मिनॉरिटी मैटर्स यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम इल्म ओ अदब में मैं हूं आपका मेज़बान इमानुअल यूसुफ। हमारी आज की मेहमान हैं एक मुअल्लिमा, लिखारी, शायरा और एंकर पर्सन मोहतरमा आयरन फरहत, जिनका ताल्लुक कराची से है। तो आइए इनसे तफसीली गुफ्तगू करते हैं। आयरन साहिबा, हम आपको अपने प्रोग्राम इल्म व अदब में वेलकम करते हैं। मेरा आपसे पहला सवाल है कि अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताइए, यानी आप कब और कहाँ पैदा हुई, नीज़ इब्तदाई तालीम और आला तालीम कहाँ से हासिल की। बहुत बहुत शुक्रिया इमानुअल साहब, आपने मदऊ किया मुझे इस प्रोग्राम में। और आपके पहले सवाल के मुताबिक मैं ये बताती चलूं कि मैं सिंध के एक शहर सांगढ़ में पैदा हुई हूँ 18 सितंबर को। और वहीं से मैंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की मैट्रिक तक। और फिर मैट्रिक के बाद कॉलेज भी, डिग्री कॉलेज सांगढ़ ही से। और फिर उसके बाद कराची से मैंने अपनी आला तालीम एमएड वगैरह किया था। बिल्कुल ठीक होगा। चलें, अगला मेरा क्वेश्चन है कि आपने अपने कैरियर का आगाज़ शोबा दर्स व तदरीस से किया और साथ ही फीबा रेडियो से भी मुंसलिक हो गई। क्या आपको बचपन ही से मीडिया में आने का शौक था या इस तरफ आने की कोई और वजह थी? ये तो खुदादाद एक सलाहियत जो खुदा ने मुझे अता की कि लिखना, बोलना, पढ़ना। तो उसकी वजह हमारे वालिदैन थे। चूंकि हमारे वालिद साहब जो हैं वो खुद एक बहुत अच्छे मुअल्लिम भी और ड्रामा नवीस, शायर, अदीब रहे। और फिर उनकी बहुत सारी किताबें भी जो हैं वो मंजर आम पर आई। तो उनके तवस्सुत से मुझे भी थोड़ा सा इस तरह से मिला कि मैंने ये कहा फिर कि फन के इस समंदर में आप एक हीरा हैं। खुश नसीब हूँ फरहत कि मैं ऐसे हीरे का एक छोटा जर्रा हूँ। तो वो जर्रा जो है वो आज आपके सामने है। और बिल्कुल। जहां तक ये है कि आपने कहा कि शौक था या क्या, शौक तो जाहिर है कि इंसान के अंदर अगर फन छुपा हुआ है तो उसको फैलाने का शौक भी होता है। हम्म, लेकिन मीडिया का वहां से एक छोटे से शहर से आकर और मीडिया के अंदर अपना एक नाम बनाना, काम करना एक मुश्किल काम था। सोचा भी नहीं था कभी। लेकिन दिल ये चाहता था कि मेरी आवाज भी रेडियो के में जिस तरह हवा के दोष पर लोगों हम्म, की आवाज जा रही है, मेरी आवाज भी जाए। तो कराची आके जब तालीम का एक सिलसिला शुरू हुआ तो उसके साथ ही साथ फीबा रेडियो से भी मैं मुंसलिक हो गई। और फीबा रेडियो पर फिर मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, पंजाबी ड्रामा किया, लिखा। और तकरीबन 200-300 सॉन्ग्स जो हैं हम दो सना के हवाले से भी लिखे। वेरी गुड, वेरी। और गजल रंग प्रोग्राम में करती थी। तो अब भी वो प्रोग्राम्स जो हैं ऑन एयर होते। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइए कि अपने वालिद साहब की तरह आपको भी शेर व शायरी से शगफ है। ये बताइए कि लिखने लिखाने का बाकायदा आगाज कब किया और अब तक आपकी कितनी किताबें मंजरेआम पर आ चुकी हैं और कितनी जेर तबाह हैं। हाँ जी। आ, ये काम जो है, आगाज इसका मैं समझती हूँ कि मैं पैदाइशी शायरा हूँ। जी। ये खुदा ने मुझे हाँ जी, बाय बर्थ होता है। नवाजा है, हाँ। उसकी बरकत है। हाँ। और जब चर्च के जो संडे स्कूल होता है तो उसमें टैबलोज वगैरह करने और फिर उसके साथ साथ बाइबल रीडिंग, फिर क्विज कंपटीशंस, ये सारी चीजें साथ साथ रहीं। लेकिन 7th क्लास में कुछ बच्चों की नज़में वगैरह छोटी छोटी लिखी। हम्म, मगर 9th क्लास से फिर बाकायदा एक मैंने गजल कही। और हम्म, फिर उस गजल के बाद जो है वो हम्म, शायरी का एक सिलसिला शुरू। शुरू हो गया। बिल्कुल, मतलब बहुत छोटी उम्र, 7 साल की उम्र में। जी, मैंने कहा ना कि पैदाइशी। हाँ हाँ। तो वो ना शायर जो है ना, वो हाँ जी। पैदाइशी शायर बनता नहीं, जी पैदाइशी शायर होता है। बिल्कुल जी सही है। जी। अच्छा, ये बताइए कि आप शायरी को क्या समझती हैं और आपकी शायरी का अहम मौजू क्या है। नीज अपनी फैमिली के बारे में भी बताइए कि क्या आपके बच्चों में से भी किसी को लिखने लिखाने का शौक है। हाँ, तो मैं शायरी को समझती हूँ कि ये एक इल्हाम है। बिल्कुल सही। ये एक पैगंबरी पेशा है।
और इसमें आप अपनी वो बातें, वो काम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं जो कौम की जरूरत है, जो इंसान की जरूरत है। और उनको बेहतर तरीके से लिख कर अपने कलम की रवानी के साथ जब आप सोच और समझ के साथ लिखते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये शायरी जो है दूसरों तक पहुंचकर अहम किरदार अदा करती है। बाकी जो आपने बच्चों के हवाले से बात की है, तो उसमें लिखने का तो अभी तक दोनों में ऐसा नहीं है, अच्छा। लेकिन इसके अलावा जो उनकी सलाहियतें हैं वो जरूर है कि मैं आपको बताऊं। तो बेटा जो है उसका नाम साकिब सारंग है, और मैं चूंकि आबे हयात चैनल अपना रन करती हूँ और आप बिल्कुल लोग भी सुनते हैं उसे, बिल्कुल बिल्कुल, मजहबी रोजाना चैनल है। बिल्कुल सुनते हैं आपके और मैसेजेस। उसकी सारी एडिटिंग वही करता है, अच्छा अच्छा, वेरी गुड। और बहुत खूबसूरत तरीके से आजकल जो है वो मैं मुकाशफा की किताब पे हूँ, और मुकाशफा की किताब पढ़ रही हूँ, दूसरों तक पहुंचा रही हूँ। तो बेटा जो है वो साकिब सारंग, जिसने आईटी भी किया हुआ है, वेरी गुड। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी, तो वही मेरा मददगार है इसमें। बिल्कुल। बाकी जो बेटी है, तो बेटी बहुत अच्छा, अपने वालिद की तरह गाती बहुत अच्छा है। अच्छा उन अच्छा। सिंगिंग बहुत अच्छी करती हैं। और हम्म, दूसरी बात ये जो मुझ में एक खुदा ने सलाहियत बख्शी है निजामत के हवाले से, कंपेयरिंग के हवाले से, तो वो बेटी के अंदर मौजूद है। अच्छा। बिल्कुल जी। ठीक है। आपका प्रोग्राम, आपका जो चैनल है वो हम रेगुलर, मैं और मेरी बेगम सुनते हैं उसको। वो भी आपकी अच्छा। बड़ी फैन है। कहती है अरे अब्बा जी की आवाज़ बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी आवाज़ है, बहुत और शुक्रिया। स्टाइल बहुत अच्छा है आपका। अच्छा, ये बहुत बताइए कि शुक्रिया। आपने मजहबी शायरी भी की है, क्या जी। चर्च की सतह पर इस सिलसिले में आपकी पजीराई हुई है? अम, ये जो आपका कड़वा सच है ना, तो इसके जी जी हवाले जी। से ये कहूंगी हाँ, हाँ। कि हमारे चर्चेस और हमारी कम्युनिटीज, तो इसमें रहकर काम करना हम्म। आसान भी नहीं है, और हम्म, मैं समझती हूँ कि अगर किसी के अंदर सलाहियत है तो मुश्किल भी नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन करना आपने खुद से होता है, बड़ी बिल्कुल हिम्मत करनी होती है। बिल्कुल ये ठीक। बहुत शुरू में मेरी एक किताब आई थी, छोटी सी किताब, ये हम्म, गीतों की किताब थी। बिल्कुल और ठीक। ये किताब जो है हमदो सना के गीत थे। हम्म। ये किताब जब मैंने और मेरे हस्बैंड ने इसको हम्म। आगे बढ़ाया, तो हम्म, मुख्तलिफ चर्चेज में दी गई थी ये किताब। अच्छा, सही। और ये इसमें से जो गीत हैं वो गाए जाते हैं। और हम्म मेरा ख्याल है कि एक गीत का मैं हाल ही में, अभी बहुत टिकटॉक पे भी चल रहा है वो, और हम्म लोग उसको बहुत सराहते भी हैं, तो वो है हम्म कि परेशान जद भी होवेगा तो हम्म, ये सुनाल होवेगा, बिल्कुल कोई सही। फरियाद रोवेगा तो ये सुनाल होवेगा। वेरी गुड। तो इस तरीके से बहुत सारे गीत हैं जो मैंने क्रिसमस और ईस्टर के हवाले से भी लिखे हैं, हमदो सना के हवाले से भी हैं, जो हम्म, टीवी पर भी पेश किए गए, रेडियो पर भी, और हमारे चर्चेज में भी गाए जाते हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। ये बताइए कि बाहसीत मजहबी अकलियत, यकीनन आप अकलियतों के मसाइल के हवाला से भी फिक्रमंद रहती होंगी। आपकी नज़र में अकलियतों को कौन कौन से अहम मसाइल का सामना है, और क्या नामजद अकलीती मेंबरान असम्बली और सेनेटर्स ये मसाइल हल करवाने में कामयाब हो जाएंगे? थोड़ा सा सियासी सवाल है, लेकिन बहसीत एक शहरी, एक वोटर, इस हवाले से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और जाहिर है कि एक शायर या अदीब जो है वो अगर अपने मुआशरे से नहीं जुड़ा हुआ, तो उसकी शायरी का कमाल कोई ज्यादा बिल्कुल आपको नजर बिल्कुल। नहीं आएगा। वैसे भी सेंसिटिव तो होता है, शायर अदीब जो है बिल्कुल सेंसिटिव होता है आम आम सेंसिटिव इंसानों से। होता है, और उसको जरूरी है कि वो अपने इर्द गिर्द देखे, और अपनी कम्युनिटी को भी हाईलाइट करे, और हम्म, साथ में अपने जो वतन के हवाले से भी बातचीत है उसको भी देखे। बिल्कुल ठीक। तो जनाब, ये भी एक कड़वा सच है, और कड़वे सच में तो मैं तो समझती हूँ यहाँ सारा कड़वा सच और कड़वा झूठ चल रहा है, जिसकी वजह से हमें ये प्रोग्राम्स करने पड़ते हैं। बिल्कुल तो ठीक है। हमारी कम्युनिटी जो है, सबसे बड़ी बात ये है कि इल्म की कमी का शिकार। ऐसे ही।
और इल्म की कमी जो है वो सबसे बड़ी कमी होती है जो बाकी कमियों का बायस बनती है। बिल्कुल ठीक। और फिर उसमें गुर्बत भी आ जाती है, हम्म, उसमें आपकी सेहत भी आ जाती है, उसमें हम्म, आपका रोजगार भी आ जाता है। तो हम्म, ये सारे मसाइल जो हैं वो हमारी कौम के साथ बदरजा उत्तम मौजूद है। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल और ठीक। इनको हल करने का जो अ, मेरा ख्याल है आज 76 ईयर्स हुए चले जा रहे हैं पाकिस्तान को बने जी हुए, बिल्कुल ऐसे और ही। हमारी कौम अभी तक उस मकाम तक भी नहीं आई कि हम्म, हम अपनी तालीम और तरबियत ही को बेहतर बना सकें। बिल्कुल ठीक। हालांकि हमारे ही स्कूलों से, हम्म, हमारे ही कॉलेजेस से हम्म, हमारी गैर अक़वाम के लोग जो हैं वो हम्म, पढ़ के हम्म, बड़े बड़े ओहदों पर बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। मौजूद भी हैं और काम भी कर रहे हैं। हम्म, लेकिन हमारे यहाँ हमारे बच्चे हम्म, बहुत पीछे, बहुत हम्म, पीछे। मैं जब कहीं अपने उन इलाकों में जाती हूँ जो कच्ची आबादियों के जी जी इलाके, तो जी जी। यकीन कीजिए इमैनुअल साहब, हम्म, बस आंखों में आंसू आते हैं। जी ऐसे ही राइट। और फिर वो आंसू इसीलिए होते हैं कि हम कितने दूर हैं अपनी तालीम से, तरबियत से। और हम्म, तालीम तरबियत आम नहीं, अगर हमारे चर्चेज में, अगर हमारे बाइबल के हवाले से हम रोजाना के तौर पर अपने हम्म, आप को पेश करें खुदा के सामने और हम्म, वो पढ़ें, तो एक हम्म, बाइबल ही मुकम्मल तालीम है, हम्म, मुकम्मल अदब है, बिल्कुल ठीक। मुकम्मल मुआशरती, हम्म, मुकम्मल समाजी तालीम है। तो बिल्कुल जब ठीक। तक हम जुड़ेंगे नहीं, तब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक। नहीं, मेरा एक्चुअल क्वेश्चन ये था कि जो हमारे अभी मेंबरान सेनेटर्स। असेंबली सेनेटर्स वगैरह बने हैं, जिसी तरीके हम्म। से आपके तहत, हम तो उनको वोट नहीं देते, आपको पता है। वो जो सियासी हम्म। पार्टी हैं वो उनको सेलेक्ट करती हैं या नॉमिनेट करती हैं, वो हमारे वोटों से नहीं। मेरा क्वेश्चन ये था मेन कि क्या वो जो अभी आपने सारे बड़ी डिटेल में बताया, मसले मसाइल, एजुकेशन का दूसरा, क्या वो ये मसाइल हल करवाने में कामयाब हो जाएंगे? असेंबलियों में हमारी आवाज़ उठाएंगे, मसाइल की में तरफ हमारी आवाज़ देखेंगे तो उठाएंगे? कामयाब होंगे ना। जी जी। मसाइल की तरफ देखेंगे तो कामयाब होंगे ना। नहीं मसाइल देखते। को पूछेंगे तो कामयाब होंगे ना। अच्छा अच्छा, तो जो सबको मतलब तो कि अपनी अपनी फिक्र है, और हाँ। अपनी फिक्र जो करता है वो दूसरों की फिक्र को कहाँ समझ सकता है। तो वैसे जब वैसे तक, भी। देखिए ये एक बहुत बड़ा कड़वा सच है। मेरी मुलाकातें भी होती रहती हैं, जाहिर है लोग मुझसे हाँ परेशान भी होंगे या मेरी ये बात पसंद भी ना आए उन्हें। हाँ जी, हाँ जी। हो सकता है थोड़े बहुत लोगों की मदद करते हों, हम्म, लेकिन जो हमारी कौमी सतह पर हमारी हाँ मदद जी। है, अगर हाँ। वही नहीं वो बच्चों हम्म, की, नौजवानों की करते, तो फिर हमें क्या फायदा। बिल्कुल। हमारी कौम तो वहां की वहां हाँ, खड़ी है, असल उसका में जो, फायदा नहीं हाँ असल में जो है ना, हमारे जो MPs एम सेनेटर, उनका काम है कानून साजी कराना, और गलियां नालियां है। नाले जी। पक्के करवाना नहीं। इस सिलसिले में उनको आना चाहिए, फाइनेंशियली किसी की अरे मदद वो कर भी दी, किसी ठीक को है, पैसे। नदी नालियां पक्के करवाना भी एक बात है, लेकिन उन नदियों नालों से जो गुजर के जाते, पहला तो उनका हक बनता है ना। हाँ जी, हाँ जी। पहला हक तो उनका है। बिल्कुल ठीक है, चले, सही हो गया, चले आगे चलते हैं हम। ये बताइए कि पाकिस्तान, थोड़ा सा चर्च की तरफ भी रुख करते हैं। ये बताइए कि हम्म। पाकिस्तान में कलीसियाई सियासत या चर्च पॉलिटिक्स की वजह से चर्चेज में ओहदों के हसूल की खातिर दिन ब दिन लड़ाई झगड़े और मुकदमाबाजी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। इस सूरत हाल की इस्लाह के लिए आप क्या तजावीज़ पेश करेंगे? मिसाल के तौर पर जैसे अभी पेशावर और लाहौर के बिशप साहिबान के मसले चल रहे हैं, अदालतों में केस चल रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहती हैं? देखें, एक बात बाइबल मुकद्दस में लिखी हुई है कि भेड़ की खाल में, हम्म, तो आप खुद समझ लें इस बात को कि हम कितने भेड़ियों के आड़े आए हुए हैं, और कितनी भेड़ें हमारी परागंदा हुई। बिल्कुल तो ठीक। उन परागंदा भेड़ों को इकट्ठा करने के लिए जी जी, किसी अच्छे चौपान की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। और वो अच्छा चौपान जो है, हम्म, अच्छा चरवाहा जो है, वो अपनी कौम के साथ साबित कदम रहेगा, अपनी हम्म, कौम को देखेगा, अपने हम्म, मसाइल को आ, उनको हल करवाने की कोशिश करेगा, तो वो अच्छा चरवाहा होगा ना।
तो अब अगर आपस की लड़ाइयां झगड़े ही खत्म नहीं होते तो चरवाहे ना चरवाहे कहीं नजर आएंगे तो ना कहीं भेड़े नजर आएंगे। मतलब ओहदों के हसूल में, अपने इक़्तिदार को तूल देने में उनका ज्यादा ध्यान है, बजाय ये कि अपनी भेड़ों की जी देखभाल करें, उनकी जी। गल्लाबानी करें। ऐसे ही है ना? अब देखिए ना जरा कि मजहब को और सियासत को अलग थोड़ा सा चलना चाहिए। गो के बिल्कुल। जरूरी ये है कि मिल के भी चलें, हम्म। लेकिन उसके लिए जरूरी ये भी है कि आपकी जो मजहबी सियासी तरबियत है वो हाँ आपकी जी। बाइबल में से होनी चाहिए। आर्य साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान की बड़ी मसीही आबादियों, बहार कॉलोनी, यहोनाबाद और दूसरी मसीही आबादियों में बड़ी तादाद में हम्म, नए चर्चेज, सेमिनरीज और मिनिस्ट्रीज बन रही हैं, जबकि रिफाही इदारों, मसलन फ्री क्लिनिक, ओल्ड एज होम्स, बेरोजगार नौजवानों के लिए काउंसलिंग और तरबियती इदारों की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है। इस सूरत हाल के बारे में आप क्या कहेंगी? जी जी जी। कमी तो दिन ब दिन बल्कि बढ़ रही है। हाँ जी। महसूस तो करना शुरू हाँ। से ही था ही, हाँ जी। लेकिन अब तो बढ़ ही रही है। बिल्कुल हमारे ठीक। बच्चे किसी फन्नी तालीम से वाबस्ता नहीं हो पा रहे और हाँ ना जी। उन्हें कोई चर्च सपोर्ट करता है सही तरीके बिल्कुल से। ठीक। और दूसरी बात यह है कि अगर मुआशरती तौर पर और उन्हें मजबूत बनाना है तो ये हमारी कम्युनिटी का काम है, ये बिल्कुल ठीक। हमारे काहिनों का काम है। ठीक है। मतलब आप समझती हैं कि इस तरह के इदारों की जरूरत है, होने चाहिए, चर्च को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जरूरत तो बेइंतहा जरूरत है, लेकिन हम्म। बात तो ये है कि इदारा चलाने वाले, इदारा खोलने वाले लोग भी तो हों। नहीं, चर्च के पास तो इदारे तो होने बिल्कुल सही बात है। चाहिए। अभी यहाँ पर कराची में कई इदारे हैं जो हम्म। आपने सुने होंगे। हम्म। नहीं, चर्च के पास एक तो प्लेटफॉर्म भी होता है, ये उनके पास वाईएमसीए को फंड्स आप भी ले होते हैं। लीजिए। जी जी। मैं कह रहा हूँ कि चर्च के पास प्लेटफॉर्म भी होता है, उनके पास फंड्स भी होते हैं। वाईएमसीए को आप ले लीजिए, हाँ उसमें जी। आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी। मैं कह रहा हूँ कि जी हमारे जो चर्चेस हैं उनके पास जी जी। मतलूबा फंड्स भी होते हैं, जगह भी होती है, हर चीज़ होती है, हम्म प्लेटफॉर्म होता है। वो अगर कर, लेकिन उनका ज़्यादा ध्यान मिनिस्ट्रीज बनाने पे है, नए चर्चेस बनाने पे। चर्च तो हम्म। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, तो इस तरफ उनको आना चाहिए, मेरा ये पॉइंट है। आप एग्री करती हैं इस बात पे? बिल्कुल आना चाहिए, और बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन उनको लाए कौन? हाँ, खुद ही आदमी। आप सबसे, अगर आपका जो रहनुमा है हाँ, वही आपके साथ आपके आगे चल नहीं रहा, तो फिर उसे लेके कौन चले? बिल्कुल ठीक, तो चले सबसे सही है। बड़ी बात तो रहनुमाई की है। हाँ जी, हाँ जी। जी। और अच्छा। रहनुमाई, जहां हम्म। भी आपकी रहनुमाई नहीं है, चाहे वो घर है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो मुआशरा है, और चाहे वो कम्युनिटी, चर्च की कम्युनिटी है, तो हम्म। वहां रहनुमाई ना होगी तो फिर वही बात है कि भेड़े आपको हम्म। नजर नहीं आएंगे, बिखरी हुई नजर आएंगी। बिल्कुल ठीक है, चलें। अच्छा, आर्य साहब, आप चूंकि खुद भी कराची में मुकीम हैं, ये बताइए कि सिंध में खुसूसन और मुल्क के दीगर हिस्सों में अमूमन नाबालिग हिंदू और दीगर गैर मुस्लिम लड़कियों के जबरी तब्दीली मजहब या फोर्स्ड कन्वर्जन के बढ़ते हुए वाकयात के बारे में आप क्या कहेंगी, और इनको किस तरह रोका जा सकता है, इस तरह के वाकयात को? बस ये इंतहाई दुख और तकलीफ की बात है। हम्म। और इस दुख को हम मुख्तलिफ जगहों पर शेयर करते हैं, हम्म। लेकिन इसका कोई सद्देबाब हो नहीं रहा। हम्म। अगर हुकूमती सतह पर हम्म। बहुत सख्ती से हम्म। कुछ कोई कदम उठाया जाए हम्म। तो फिर शायद ये बात जो है कहीं आके रुक सके। हम्म। लेकिन अरसा दराज से अब यही हो रहा है कि बहुत सारी जो हमारी बच्चियां हैं उनके हम्म। साथ ये मसाइल हैं, और हम्म। उसके बाद वो हल भी नहीं हो पा रहे होते। जब बिल्कुल। एक बच्ची को कोई ले गया है तो बस ले गया, हम्म। उसके अगर कोई आई भी है तो वो हम्म। डर, खौफ, परेशानी के आलम में, और बल्कि बाकी उसका पूरा खानदान भी हम्म। परेशान है, बिल्कुल सही। क्योंकि एक डर है, एक खौफ है।
एक परेशानी है, तो जनाब इसके लिए हुकूमती सतह पर कोई इकदाम होना चाहिए। हम्म। वो पहले जो हम अभी पिछले क्वेश्चन में बात कर रहे थे कि नालियां गलियां बनाने की जगह इस तरह के जो इश्यूज हैं उस पे हमारे जो है अपना मेम्बरान असेंबली, मेम्बरान सेनेट, उनको इस हवाले से कानून साजी करवानी चाहिए, फिर ये मसला हल हो सकता है। उनको तो बहुत कुछ करवाना चाहिए बुनियादी तौर से ही लेकिन जब बुनियाद ही हाँ, कमजोर होगी तो हाँ, इमारत कहाँ से तामीर होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। चलें, सही हो गया। चल आगे चलते हैं सिस्टर। यह है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की रूह से कोई गैर मुस्लिम पाकिस्तानी मुल्क का सदर या वजीर आजम नहीं बन सकता, जबकि पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, साबक साबक वजीर खारजा, अब तो हम्म, मेंबर हम, साबक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने किसी मसीही को पाकिस्तान का वजीर आजम देखने की ख्वाहिश का इजहार किया है। ये कैसे मुमकिन होगा? जी जी, हमारे मसीही कम्युनिटी में से अगर कोई सदर या वजीर आजम जो हाँ है जी, वो हाँ जी। क्यों नहीं बन सकता। आपने ये सवाल किया है, आइन तो में पाबंदी देखें लगा दी गई है, ऐसे। आइन के अंदर एक शिक शामिल कर जी दी जी गई बिल्कुल, कि कोई नहीं आइन बन में ही सकता। हम्म, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आइन की पाबंदियां तो सिर्फ वो पाबंदी ही रखी हुई है, बाकी तो बहुत सारी तोड़ दी गई हैं। अब सही। आप खुद देखें कि हम्म, फार्म 47 आ गया, फिर हम्म, कोई एक आध और जो है वो तरमीम हो गई, और हम्म, उसके बाद जो है वो उसको शिक में शामिल कर लिया गया। हम्म, लेकिन इस शिक को ना हम्म, तो शामिल किया जाता है और ना हम्म, इसके बारे में सोचा जाता है। वो तो हम्म, जज्बाती तौर पर उन्होंने पता नहीं किस तरह और क्या कह दिया, हम्म। लेकिन ये सारी बस जज्बाती बात थी। वो लेकिन अकलियतों की मैं नहीं हमदर्दी हासिल समझती। करने के लिए उन्होंने बयान दे हाँ दिया हाँ होगा बिल्कुल, ना। बिल्कुल। और बस वो एक बात थी जिसका हाँ, इशू आज हम भी उस पे बात कर रहे हैं, बाकी लोग भी सिर्फ बात ही कर रहे हैं, और ये सिर्फ बातें ही रह जाए। बिल्कुल सही। नहीं, लेकिन दूसरे ममालिक में अगर देखें तो कोई इस तरह की आईनी पाबंदी नहीं है। अब न्यूयॉर्क में देखें, जो बहुत बड़ी सिटी, वहाँ का जो मेयर है जोहरान ममदानी, वो भी मुस्लिम है, ये इसी मुल्क तो तरह। दूसरे मुल्कों से कहीं कहीं अलग है। हाँ, इस ये इस ये है ना। इस मुल्क मत को दूसरे मुल्कों के साथ हम कहाँ देख सकते हैं हाँ, जनाब। दूसरा ये देखें ना। मुल्क तो दूसरे मुल्कों से बिल्कुल अलग है। हाँ, दूसरा देखें कि हम भी मतलब इसको वैसे उनके भी, साथ कंपेयर नहीं कर हाँ, सकते। वैसे देखें ना कि अगर ना भी आईनी पाबंदी लगाएं तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि जिसकी अक्सरियत होती ना, उसी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर को नामजद किया जाता है ना, उसी पार्टी की। तो हमारे 10 तो टोटल मेंबरान है, तो वो काम बन, तो फिर भी इनको इतना डर और खौफ है हुकूमतों के, उन्होंने वो उसके अंदर एक आईनी तरमीम ला के पाबंदी लगा दी कि कोई कोशिश ही ना करे ये। पाबंदी लगा दी है, हाँ, बिल्कुल पाबंदी लगा दी है। हाँ, और ये पाबंदी देखिए, जैसे भी पाबंदी है, लेकिन मुल्क जिस समत जा रहा है उस हम्म, पाबंदी का होना ना होना बराबर है। हम्म। चलें, ठीक हो गया। चल, अगला है बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन सिस्टर कि आप चूंकि खुद भी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं, इस तनाज़ुर में बताइए कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में मसीही कौम के लिए सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की क्या अहमियत है? देखिए ये तीनों मीडिया बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, प्रिंट मीडिया भी, सोशल मीडिया भी, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी। सही, सही। हम इस लिहाज से काफी अब खुशकिस्मत हैं कि हम अपनी बात कह सकते हैं। हम्म, हम लिखकर भी कह सकते हैं, हम बोलकर भी कह सकते हैं, और हम किसी भी वक्त कह सकते हैं। तो ये हमारी खुशकिस्मती है। बिल्कुल लेकिन ठीक। बात के कहने का अंदाज होना चाहिए, हम्म, बात करने का तरीका होना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए। बिल्कुल तब ठीक। जाके आप उसका इस्तेमाल बेहतर तौर पर कर सकेंगे और दूसरों तक अपनी बात की तासीर को पहुंचा हम्म, भी सकेंगे। हम्म, और अगर वही बात है जो शुरू में मैंने कही कि हम्म, इल्म की कमी होगी, तो हम हम्म, कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल चाहे ठीक। फिर कितने भी मीडियाज आ जाए। बिल्कुल तो ठीक हो इस गया। बात के लिए मैं आपको जो है वो बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि थैंक यू वेरी आपको मच। मैं बड़े अरसे से देख रही हूँ कि आप बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से अपने काम को कर रहे हैं। और अपना काम आप जब इतनी मुस्तकिल मिजाजी से करते हैं, तो फिर यही होता है कि हम और आप एक साथ होते हैं। हाँ,
बिल्कुल। मैं तो कोशिश करता हूँ सिस्टर के जो खुदावन ने मुझे तोड़ा दिया है मैं उसको जी। ऐसे तरीके से इस्तेमाल करूँ, ना कि उस निकम्मे नौकर की तरह कि मुझे पता था मेरा हम्म। मालिक बड़ा सख्त है, उसको जमीन में दबा दूं। जो मुझे खुदावन ने तोड़ा दिया है उसको कोशिश करता हूँ कि उसे आगे तक मतलब लेके जाऊं, उसको वो इस्तेमाल में तो करूं। तोड़े तो सबको देता है, हाँ वो जी। किसी को भी नहीं छोड़ता है लेकिन कि इस्तेमाल तोड़े नहीं करते ना किसी लोग, को ना दे। इस्तेमाल नहीं करते, हाँ, निकम्मे नौकर की लेकिन तरह। लोगों का काम इस्तेमाल करना है। हाँ तो जी। अब हमारे यहाँ जितने भी तकरीबन बहुत सारे नौजवान हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, हम्म, हमारे लोग बड़े टैलेंटेड हैं, लेकिन हम्म, सबसे बढ़कर ये कि वसाइल की कमी हाँ के जी बायस बिल्कुल। कभी नहीं कुछ कर पाते, और हम्म, कभी ये है कि खुद ही अपनी सुस्ती के बायस नहीं कर बिल्कुल पाते। ठीक होगा, बिल्कुल तो ठीक। जब तक हम खुद उठेंगे नहीं, हिम्मत नहीं करेंगे, तब हम्म, तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल हमें ठीक। हिम्मत करनी, बिल्कुल ठीक। चाहे कोई भी हो, हम्म, चाहे वो आप औरत हैं, चाहे मर्द हैं, हम्म, चाहे जवान हैं, चाहे हम्म, बुजुर्ग हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए आयरन साहब, अब प्रोग्राम का ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को अपने कुछ पसंदीदा अशार सुनाएं और उस पे बाद हम प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। ओके। बहुत शुक्रिया। और मेरी हाल किताब आई थी जो हवा का रुख बदलना चाहती हूँ, और हाँ जी। अब आने वाली किताब के लिए भी मैं आप सबसे दरखास्त करूंगी कि दुआ करें कि ज़रूर ज़रूर। हमने जिंदगी लिखी हम्म, किताब जो है वो जी जी। मंजर आम पर आने वाली है। हम्म। तो कुछ आशार आप सबके ज़रूर लिए ज़रूर। मैं यही कहूंगी कि कुछ भी हो, बेसदा नहीं होता। हम्म, कुछ भी हो, बेसर बेसदा नहीं नहीं होता। होता, बिल्कुल। गर यकीन हो तो क्या नहीं होता। ज़बरदस्त। गर यकीन हो तो क्या नहीं होता। हम्म, और इस भरोसे को तोड़ना नहीं तुम, हम्म, इस भरोसे को तोड़ना नहीं तुम, कोई बंदा खुदा नहीं। बहुत ज़बरदस्त। वेरी गुड, वेरी गुड। इस भरोसे को तोड़ना नहीं तुम, हम्म, कोई बंदा खुदा नहीं होता। बहुत अच्छे, और बहुत अच्छे। जनाब कुछ ये है कि बेसबब मुझ पे ये तोहमत भी तो हो सकती है, बेसबब मुझ पे ये तोहमत भी तो हो सकती है, मुस्कुराना मेरी आदत भी तो हो सकती है, बहुत अच्छा। मुस्कुराना मेरी आदत भी तो हो हो सकती सकती है। है। और ये जो पत्थर से बने बैठे हैं सब लोग यहाँ, ये जो पत्थर से बने बैठे हैं सब लोग यहाँ, खामोशी दाद की सूरत भी तो हो सकती है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खामोशी दाद की सूरत भी तो हो सकती है। और चंद अशार हैं कि हमारी आंखों में गर नमी है तो जिंदगी है, हम्म, हमारी आंखों में गर नमी है तो जिंदगी है, जो जिंदगी में कोई कमी है तो जिंदगी है, वेरी गुड। जो जिंदगी में कोई कमी है तो तो जिंदगी। जिंदगी है। हम्म, सुकूत तारी जो हो गया तो हम्म, तमाम शुद्ध है, हम्म। सुकूत तारी जो हो गया तो तमाम शुद्ध है, कोई खामोशी जो बोलती है तो जिंदगी है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कोई खामोशी जो बोलती है हम्म, तो जिंदगी है। हम्म, और वो मोड़, जो मोड़ आगे पड़ा हुआ है हम्म, वो जाके देखो, हम्म, जो मोड़ आगे पड़ा हुआ है वो हम्म, जाके देखो, हम्म। वहां नई राह अगर बनी है तो जिंदगी है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वहां नई राह अगर बनी है तो जिंदगी है। और मैं रोज खुद से झगड़ के खुद को मना रही हूँ, हम्म, मैं रोज खुद से झगड़ के खुद को मना रही हूँ कि मेरी मुझसे ठनी हुई है तो जिंदगी है, बहुत अच्छे। कि मेरी मुझसे ठनी हुई है हम्म, तो जिंदगी है। हम्म, और किसी को घायल किए हुए है वो चोट फरहत, हम्म। किसी को घायल किए हुए है वो चोट फरहत, तुम्हारे दिल पे अगर लगी है तो तो जिंदगी है, जिंदगी। बहुत अच्छा। तुम्हारे दिल पे अगर लगी है तो तो जिंदगी है, हम्म, हमारी आंखों में गर नमी है तो जिंदगी है, जो जिंदगी में कोई कमी है तो जिंदगी है। बहुत अच्छा, बहुत। थैंक यू वेरी मच सिस्टर आपके टाइम का। शुक्रिया नाज़रीन, इसके आपका। साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें,
कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अब अपने मेज़बान इमानुएल यूसुफ और हमारी मोअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरमा आयरीन फहरत को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम। थैंक यू।